चलेगा, अपना पहचान करा नहीं चलेगा, तो दिखला तो वही पाएगा ना जो वह होगा, दिखला तो वही पाएगा ना जो वह होगा, जो होगा ही नहीं वो दिखला कहाँ से पाएगा। तो बच्चा तो अपने से काटेगा, लेकिन ओम वाला कहेगा ये बच्चा ओम है, वो शब्द ब्रह्म ओम है। जो सोहन वाला होगा वो कहेगा वो शब्द ब्रह्म सोहन है। और बाल्य वर्षल जी चले शब्द ब्रह्म, उनके यहाँ से मासी के पत्रिका निकलती है शब्द ब्रह्म। अब उनका शब्द ब्रह्म क्या है? सोहम। उनका शब्द ब्रह्म क्या है? सोहम। अब जब उनको भगवान जनाना होगा तो क्या जनाएंगे कि सोहम भगवान है? भगवान जनाना होगा तो क्या जनाएंगे? सोहम भगवान है। सोहम क्या होता है? इसमें सहरूपी ज्योति, वही सोहम ज्योति भगवान है। यही मान्यता नानक, दादू, परलू, दरिया, कबीर, तुलसी, जितने भी संत महात्मा हैं सब इसी मान्यता की, सारे के सारे ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि, वो वेदकालीन पुराणकालीन जो ऋषि महर्षि थे, जो संत महात्मा थे, ज्योतिर्मय हंस है और प्रकाश में हंस ही है, ये परमात्मा परमेश्वर है। हंस माने प्रकाश में परमात्मा, हंस माने प्रकाश हो परमेश्वर, ज्योत हो परमेश्वर। वो शब्द ब्रह्म है, आज ज्योति जो है उसका प्रकाश रूप है। ये मान्यता सारे के सारे धरती के जितने भी संत महात्मा, जितने भी जोगी जति, जितने भी आलिम औलिया, प्रॉफिट पैगंबर अंशावतारी, इसी मान्यता को स्थापित करते, ये मंजूर करते हैं कि आत्मा है, वो मंजूर करते हैं कि आत्मा है। साथ साथ क्या कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। ये मंजूर करते हैं कि ईश्वर है, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि ईश्वर ही परमेश्वर है। ईश्वर से अलग परमेश्वर नाम का कोई चीज, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा से अलग परमात्मा नाम का कोई चीज नहीं। ये मान्यता सभी तथाकथित भगवानों की होगी। जितने नकली भगवान होंगे, जितने बनावटी भगवान होंगे, दो प्रकार के होंगे। एक असुर राक्षस जो अपने शरीर को भगवान घोषित कराते हैं, हिरण्याक्ष है, हिरण्यकश्यप है, रावण है, कंस है, आदि आदि जो राक्षस है, अपने शरीर को, अपने भौतिक शासन को भगवान की मान्यता दिलाएंगे। तो शरीर को भगवान की मान्यता दिलाने वाला, ये शरीर मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा परमेश्वर हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, ये जो मान्यता दिलाने आया है, ये जो मान्यता है, ये असुरता का है, ये असुरता का है, ये राक्षसपनी का है। लेकिन दूसरी जो मान्यता है ज्योतिर्मय वाली, कि परमात्मा परमेश्वर जो है
परम ब्रह्म जो है, ज्योति है, वो दिव्य ज्योति है, वो दिव्य तेज है, वो डिवाइन लाइट है, वो लाइफ लाइट है। ये मान्यता परमात्मा परमेश्वर वाली जो है, वो आत्मा ईश्वर ये संत महात्माओं की है, ऋषि महर्षियों की है, जोगी जतियों की है। यानी यह भी गलत है। वो सुरता वाली और राक्षस वाली तो गलत है ही है। वो हार्ट पॉइजन है, वो तीखे जहर के रूप में है। तो ये ज्योति को भगवान घोषित करने वाली बात, प्रसाद प्रकाश को भगवान घोषित करने वाली बात जो है, जो संत महात्मनों वाली है, जो आध्यात्मिक जनों वाली है, जो जोगी जनों वाली है, ये मान्यता परमेश्वर के लिए स्वीट पॉइजन की जैसे है, मीठे जहर के रूप में है। यानी जनता तो आपको ऋषि महर्षि का दर्जा दे रही है, आदर सम्मान का दर्जा दे रही है। जनता तो आपको जोगी जति संत महात्मन का दर्जा दे रही है, वो आपको मान्यता दे रही है, आपको पूजा कर रही है, आपको अपना सर्वस्व अर्पण कर रही है भगवान कह कह करके। लेकिन आप उसके साथ जो है सही व्यवहार नहीं दे रहे हैं। आपको कहना चाहिए था कि मेरे पास ज्योत मात्र है, प्रकाश मात्र है, मैं मात्र सोहंग वाला परम प्रभु परमेश्वर की। जो संत महात्मन वर्ग हैं, सारे ग्रंथ जो है भारत लिख द्वार दिया गया, सारे के सारे ग्रंथ, सारे के सारे ग्रंथ, वेद भी, पूरा उपनिषद भी, रामायण भी, गीता भी, पुराण भी, बाइबल भी, कुरान भी, गुरु ग्रंथ साहब, कबीर विजय, कबीर दोहावली, सारे के सारे ग्रंथ, श्रुतियां, स्मृतियां, पुराण, सब पाठ दिया गया, सब भर दिया गया। क्या करके? आत्मा है, परमात्मा है। आत्मा से अलग परमात्मा नाम का कोई चीज नहीं। ईश्वर ही परमेश्वर है, ईश्वर से अलग परमेश्वर नाम का कोई चीज नहीं। ब्रह्म ही परम ब्रह्म है, ब्रह्म से अलग परम ब्रह्म नाम का कोई चीज नहीं। यह ज्योति ही परम तत्व है, ज्योत से अलग, ज्योत से, दिव्य ज्योत से, स्वयं ज्योत से, यही आत्म ज्योत है, आत्मा है, यही परमात्मा है। ब्रह्म ज्योत रूप ब्रह्म ही जो है, परब्रह्म शक्ति है, परम ब्रह्म है। स्वयं ज्योत रूप शिव शक्ति ही जो है, शिव शक्ति है, भगवान है। ये मान्यता सारे ग्रंथों में भर पाड़ दिया गया। जितना भयावह भयावह मंत्र रचित कर दिए गए उपनिषदों में, आप लोगों के सामने रखने में, आप लोगों के सामने रखने में हमको भी थोड़ा बड़ा अजूबा लगता है, बड़ा अजूबा लगता है। लेकिन सत्य तो जनाना है ना। आप लोगों ने ये मंच अपने को धोखा देने के लिए हमको नहीं दिया है। ये मंच कोई मेरे बाप दादा के यहाँ का नहीं है, ये तो आप लोगों के द्वारा मिला है। सत्य बोलने के लिए मिला है, सत्य जानकारी देने के लिए मिला है। किसी के हल्ला करने से, मैं आप लोगों के बीच सत्य को प्रकट करने से रोक दूं, ऐसा मेरे से संभव नहीं है, ऐसा मेरे से संभव नहीं है। जिनको निंदा अपमान लगता हो, उनको अपने गलतियों को बदल देना चाहिए, अपने कमियों का सुधार कर लेना चाहिए, अपने गलतियों का सुधार कर लेना चाहिए। हमको हमारे बोलने को रोकने के बजाय अपने गलतियों को सुधार संवार लेना चाहिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की।
सारे ग्रंथ ऐसे लिखकर भर दिए गए। लेकिन परमात्मा कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं, परमात्मा इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं होता। परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांडों का सबसे पक्का खिलाड़ी होता है। संपूर्ण ब्रह्मांडों का सबसे पक्का खिलाड़ी परमात्मा होता है, परमेश्वर होता है। अपने ही धरती पर अपने अस्तित्व को मिटता हुआ देखकर परमात्मा टांग पसार कर सो रहा होगा। वो सर्वज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ होता है, परमात्मा सर्वशक्तिमान होता है, परमात्मा सर्वज्ञ होता है, परमात्मा सर्वशक्तिमान होता है। कैसे वो सो सकता है? वो तो कभी सोता ही नहीं। वहां तो सोना जागना होता ही नहीं। परमात्मा के यहां तो सोना जागना शब्द ही नहीं होता। वो ऐसा गफलत कैसे कर सकता है? अपने ही धरती से अपने नाम को मिटने दे, समाप्त हो जाने दे, अपने अस्तित्व को समाप्त हो जाने दे और गफलत में बैठा रहे। ऐसा परमात्मा से भी संभव है? नहीं, नहीं, कदापि नहीं। परमात्मा थोड़ा सा गफलत करता, हाथी का हार यदि चींटी को लिख देता तो एक हाथी के खुराक में लाखों चींटियां दबकर मर जाती। चींटी का हार कहीं परमात्मा हाथी को लिख देता तो हजारों चींटियों के आहार के बावजूद हाथी बेचारे भूखों मर जाते। परमात्मा इतना सावधान, इतना सावधान, इतना सावधान रहने वाला है कि जल में रहने वाले जलचर को भी हार बिहार देता है, नव में रहने वाले नवचर को हार बिहार देता है, वन में रहने वाले वनचर को हार बिहार देता है, थल पर रहने वाले थलचर को हार बिहार देता है। कभी कभी लकड़ी काठ आप लोग चीरते हैं तो भीतर एक टाड़ा नाम का कीड़ा मिलता है। भीतर, बाहर कोई सुराख नहीं, भीतर काठ चीरने पर कभी कभी टाड़ा नाम की कीड़ा मिलता है। मोटा, स्वस्थ, एकदम स्वस्थ कीड़ा है। वहां कौन आहार बिहार भेज दिया? कैसे वहां वो जीवित है? आप हम सभी दो चार में किसी बक्से में बंद कर दिया जाए, दो मिनट यदि हवा बंद हो जाए, 2-3 मिनट, 4 मिनट, तो कुल दुर्गति हो जाएगी, शायद जीव भी शरीर छोड़कर चला जाएगा। लेकिन मां के गर्भ में 80 से 90 दिन में आप हम सबकी शरीरें बनकर तैयार हो जाती हैं। एक बंद चमड़े के थैले में, एक चमड़े के बंद थैले में जिसमें हवा जाने का भी सुराख नहीं होता, उसमें आप हम सभी की शरीरें 6 महीना रह कर आई है। 6 महीना रह कर आए। कौन आहार विहार दे रहा था? कैसे आहार विहार मिल रहा था? बड़ा नासुकरा इंसान है, बड़ा नासुकरा इंसान है। थोड़ा भी विश्वास भरोसा प्रकृति और परमेश्वर पर नहीं, जिसने सारी व्यवस्था दे रखी हमारे आपके लिए, सभी के लिए। प्रकृति और परमेश्वर सारी व्यवस्था दे रखते हैं, लेकिन उन्हीं पर आप हम सबका भरोसा ही नहीं रह गया, विश्वास ही नहीं रह गया। क्या इंसान हो गया है?
बोले परम प्रभु परमेश्वर की हम सबको जनाने दिखाने की बात कर रहे हैं। ऐ बनने वाले सब चाहते हैं, बाधा पड़ जाता, लोग नहीं देखते तो हम लोग जो है, हम लोगों की बात सही होती कि नहीं दिखाया नहीं दिखाया। अरे बड़प्पन तो इसमें होता, ऐसी शांति में परिस्थिति कायम की जाती कि इसको भागने न दिया जाए, हम सभी लोग समर्पण करें और देखें कि सचमुच दिखलाता है कि नहीं। हमको रोक करके हम भागते भी तो रोकना चाहिए कि आप शोर मचाए हो, हल्ला किए हो, दर्शन करा कर जा। हम समर्पण करने को तैयार हैं। मैं सबका समर्पण लेकर के भागकर कहां जाऊंगा? सबका धन दौलत रुपया पैसा लेकर के कहां चला जाऊंगा? क्या इतना धन दौलत इकट्ठा हो जाएगा जो आश्रमों से अधिक हो जाएगा? आश्रमों को छोड़कर भाग जाऊंगा? ऐसा तो मुझे उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है। इतने लोग हैं, माघ मेला है, देश के कोने कोने से लोग इसमें आए हैं, आश्रम क्षेत्रों के भी लोग आए हैं। इस 28 वर्ष के जीवन में मैंने किसी से कोई चांद दान दक्षिणा भेंट चढ़ावा लिया है? कोई बतला देगा? लिया है उनसे जो भगवान के मार्ग में अपने शरीर को ले चल रहे हो, सेवा में आगे शरीर कुछ करके चल रहे हो, तो लिया कहां हो? मेरे पास जो है मैं इसमें लग रहा हूं, उनके पास है वो लगा रहे हैं। यदि आप लोग मेरे को दे रहे हैं तो मेरे इन श्रम परिश्रम से आने वाला आप लोगों पर नहीं खर्च हो रहा है। मैं अन्य महात्मा जी लोगों की तरफ से पीछे कोई बेटा बेटी वाला पूछ रखा हूं कि आपसे लूटूं, आप बेटा बेटी को जमा करूं? मैंने तो अपना परिवार आप ही लोगों को जाना देखा है। मैंने तो अपना परिवार आप ही लोगों को जाना देखा है। आप ही लोगों में लगाया है। जो कुछ मेरे पास आया है आप ही लोगों में लगाया है। मैंने ऐसा कुछ पीछे उछल्ला रखा ही नहीं कि आपको लूटूं और पीछे मिलूं बांटूं। ऐसा किसी को भी मेरे विषय में पता हो, ये तो रोज ऐलान करता हूं ना। ऐसा तो है नहीं कि मेला में जिस क्षेत्र में हम रहता हूं उस क्षेत्र के लोग यहां नहीं आते। हर क्षेत्र के लोग आते हैं। हर साल मेले में कार्यक्रम होता है। हर साल कार्यक्रम सुनने वालों में से भी इसमें काफी लोग बैठे हैं। पिछले साल के कार्यक्रम, उसके पिछले साल के कार्यक्रम सुनने वाले इसमें बैठे हैं। कोई बतला देंगे क्या कि चंदा दान दक्षिणा के रूप में, ठगने के रूप में किसी से 10 रुपया 10 पैसा मैंने लिया है और मैं भाग गया हूं ठग करके? भगवत कृपा से ऐसा मौका किसी को नहीं दिया है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस प्रकार से जो है आप बंधुजनों से मैं बार बार कोशिश करूंगा, कहूंगा आप लोगों को अपने जीवन को परमेश्वर से जोड़ देना चाहिए। आपका जीवन उज्जवल हो जाएगा। आपका जीवन कमी का शिकार नहीं रह जाएगा। आपके जीवन के लिए चोरी बेईमानी छल कपट लूटपाट की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आपका जीवन दोष रहित सत्य प्रधान मुक्ति और अमरता से युक्त सर्वोत्तम जीवन विधान वाला हो जाएगा।
ऐसे ही प्रयास में लगा हूं। जितने लोग भी मेरे से सट चुके हैं, आप लोग जांच कीजिए उनका। जितने लोग इस मेरे शरीर से सट गए हैं, क्या उनको मैंने रोटी कपड़ा मकान का चिंतन रहने दिया है? क्या मैं उनसे चोरी कराता हूं? क्या मैं उनसे झूठ बुलवाता हूं? क्या समाज में मैं दान दक्षिणा चंदा की वसूली कराता हूं? कोई नहीं मिलेगा ऐसा कहने वाला, कोई नहीं मिलेगा ऐसा कहने वाला। अरे हमने तो पंपलेट पर्चे पर्चे तक नोटिस डलवा दिया है। हर बुकलेट, हर किताबों में नोटिस डलवा दिया है। इस संस्था के किसी भी सदस्य को कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का दान चंदा भेंट चढ़ावा कदापि न दे, कदापि न दे। मैं जानता हूं कि प्रकृति और परमेश्वर वालों से सब कर करा लेता है, सब कर करा देगा, सब हो जाएगा। हमको भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमको किसी को ठगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको किसी को ठगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे लोग हमको भीख मंगा नहीं बनने देंगे, हमारे लोग हमको ठगने का मौका, ठग बनने का मौका नहीं देंगे। मैं देखते चला आ रहा हूं, प्रकृति परमेश्वर हमको ठग नहीं बनाएंगे, ठग बटमार बनने का मौका नहीं देंगे। अब तक नहीं दिए तो भगवत कृपा रहेगी तो आगे भी ऐसा नहीं होगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। परमात्मा परमेश्वर, इनको छुट्टी कर दो। प्रभु परमेश्वर की। परमात्मा, फिर उस बात को हम एक बार दोहरा दें कि परमात्मा इस सृष्टि का सबसे पक्का खिलाड़ी होता है। जब संत महात्मा जी लोग, असुर राक्षस तो घोषित हो गया, भाई हम भगवान नहीं मानते, हमको कामनी कांचन चाहिए, लूटो भोगो, लूटो भोगो, मारो काटो भोगो, ये लक्षण असुरों का होता है। भगवान क्या होता है जी? पुण्य क्या होता है जी? लूटो, मारो काटो, लूटो और भोगो, मारो काटो लूटो भोगो, ये असुरों का लक्षण होता है, ये राक्षसों का लक्षण होता है। ठीक इसके उल्टा लक्षण भगवान वालों का होता है। बांटो दो, कोई कष्टी हो, पीड़ित हो तो उसकी सहायता करो, मदद करो। कोई गिर रहा हो तो उठाओ, कोई गिर रहा हो तो उठाओ, कोई भूखा हो तो खाना खिला दो, प्यासा हो तो पानी पिला दो। उसको अपना भाई देखो, अपनी बहन देखो, अपनी मां देखो। परमेश्वर के विधान में सारा उदार चरता नाम वसुधैव कुटुंबकम। यदि आप परमेश्वर वाले हैं तो सारी वसुधा, सारे धरती के लोग परिवार के सदस्य हैं। वास्तव में आप परमेश्वर वाले हैं तो सारे धरती के लोग आपके परिवार के सदस्य हैं। यदि आप भगवान वाले हैं तो ये सच हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम उस परिवार के सदस्य हैं। राक्षसों को तो सब लोग देख लिए, क्योंकि भाई मारो काटो लूटो, आप भोगो मौज करो, ये आसुरी वृत्ति, ये अन्यायी चाल, ये मार काट लूट पाट भोग का जीवन जीना, जो ही जानता देखता है असुर राक्षस कहा देगा। भगवान कुछ न मानना, देवी देवता कुछ न मानना, सज्जनों को लूटना, मारना, काटना, छीनना,
जब संत महात्मा जी लोग शास्त्रों को लिप पोत कर भर दिए, परमात्मा का अस्तित्व ही समाप्त होने लगा। धरती से भगवान ने वही खेल खेला, उन्हीं के ग्रंथ में, उन्हीं की कलम से, उन्हीं के ग्रंथ में, उन्हीं की कलम से शब्द ब्रह्म को लिखवा लिया। और यह भी लिखवा लिया कि इसकी सही जानकारी, इसकी वास्तविक जानकारी परमात्मा के सिवाय ब्रह्मांड में और किसी को भी नहीं। केवल एकमेव परमात्मा ही है, परम ब्रह्म ही है जो इसकी जानकारी रखता है। आप पढ़ते रहिए, आप किताब लिखते जाइए। जब वह परमेश्वर भूमंडल पर अवतरित होगा, उसी अपने शब्द को पकड़ेगा। ऐसे जगह पर लिखवाया होगा जहां उस ग्रंथ में सर्वोच्च मान्यता का स्थान हो। परमेश्वर जहां अपना शब्द ब्रह्म नोट कराता है, लिखवाता है, वो ऐसे जगह पर नोट कराता है, लिखवाता है, ऐसे स्थान पर उन्हीं के ग्रंथ में, उन्हीं की कलम से ऐसे स्थान पर कराता है कि परमेश्वर मिटाने वाला जो उनका सिद्धांत है वो गलत कट जाए, और वास्तव में जो परमेश्वर की पृथक मान्यता है वो वहां स्थित स्थापित हो जाए। ऐसा हर ग्रंथों में है। कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें परमेश्वर यह खेल न खेला हो। लिखने वाले को पता नहीं मैं क्या लिख रहा हूं, लिखने वाले को पता नहीं कि मैं यह क्या लिख रहा हूं, लेकिन लिखा जा रहा है। जब भी भगवान उतरे, क्यों कि उसके अनुयायी उस पंथ वाले उस ग्रंथ से हटकर दूसरे की बात सुनेंगे ही नहीं। और ईसाई है, बाइबल को सिवाय वो किसी को कुछ नहीं मानते। भगवान यदि बाइबल में खेल नहीं खेला होता, आज हम ईसाई लोगों को धराशायी कैसे करते हैं। कोई धरती का ईसाई है जो सामने बात कर ले, अरे उसको सेल्फ की भी जानकारी नहीं है। सोल डिवाइन लाइट तो जानता ही नहीं, सेल्फ की भी जानकारी नहीं है। गॉड फादर तो उसके खोपड़ी का विषय ही नहीं है। गॉड फादर तो सुप्रीम ऑलमाइटी तो उसके खोपड़ी का विषय ही नहीं है। सोल, स्पिरिट, डिवाइन लाइट भी उसके मत्थे का चीज नहीं है। सेल्फ को भी वो नहीं जानता। सेल्फ को क्या बात करेगा कोई ईसाई, क्या बात करेगा कोई मुसलमान। कुरान शरीफ उलट करके जब कुरान शरीफ दिखलाया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। एक एक आलिम, कौन आलिम है जो कुरान शरीफ पर बात कर लेगा। मोहम्मद साहब को तो अल्लाह ताला ने रूह की जानकारी ही नहीं दिया, और धरती का कौन मुसलमान है जो रूह जान लेगा। और जब रूह नहीं जानता है तो आलिम नूर और अल्लाह ताला को क्या जानेगा। जब रूह ही का पता नहीं है तो आलिम नूर, आसमानी रोशनी, और उसके पिता अल्लाह ताला को कौन जानेगा, क्या बताएगा। अल्लाह ताला ने, गॉड फादर ने, परम प्रभु परमेश्वर ने वो खेल दुनिया के हर ग्रंथों में खेला है। जो मिले, अभी मुसलमान मिले, मोहम्मद साहब को रूह की जानकारी
अल्लाह ताला ने नहीं दिया था, यह भी दिखलाऊंगा। और मैं जो रूह मिला रहा हूं वो सही है, यह भी दिखलाऊंगा। मैं जो आलमी नूर का दर्शन दीदार करा रहा हूं, चश्म दीद करा रहा हूं, वह भी